हमारे साथ कुठाराघात है जो कि सरकारें जो है आए दिन करती आई हैं। हमने जो है 52% जो है 1931 में ओबीसी समाज था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी इन्होंने 50% ही रिजर्वेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये कह के 52% को 27% में इन्होंने रोक दिया। फिर 27% में भी इन्होंने जो है चपड़ासी कलर को में ही हमें रिजर्वेशन दिया। उसके बाद इन्होंने क्रीमी लेयर थोप कर हमें जो है फिर रोकने का काम किया। तो ये षड्यंत्रकारी सरकारें हैं। आज जो है सबसे बड़ा घातक जो है ओबीसी समाज का जो है इन्होंने कत्ल कर दिया है कि आज स्वर्णवादी महिलाएं समझ रही है कि नहीं नहीं हमारा राज आ जाएगा, लेकिन जब आप SC ST OBC को हटा देंगी संसद में से तो उसके बाद आदमी जो है आपका शोषण करना शुरू कर देंगे और आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि 50% महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार होगा और ना तन ढकने का अधिकार होगा। तो उसमें स्वर्णवादी महिलाएं भी आ जाएंगी। रोक नहीं सकते हैं, SC ST के पुरुष भी हमें रोक नहीं सकते हैं। वो कहेंगे जी महिला की सीट रिजर्व है, तो ये जो है महिला ही लड़ानी उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये पुरुष प्रधान देश जो है भारत रहा है, तो इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की सबकी जो है संख्या जब तक आप लामबंद नहीं करोगे, जैसे रजिस्ट्री में कर रखा है जमीनों के लिए, तब तक हमें जो है सीटें नहीं मिल सकती। हम MP MLA बनकर नहीं जा सकते और मोटी रकम हमारे पास है नहीं कि हम इनकी थाली में मोटी रकम डालें और हम महिलाएं जो है फिर पार्लियामेंट में और जो है विधानसभा में जा सकते। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये नया संसद है जो बना है और इसमें आज एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें 33% महिलाएं होंगी। ये अलग सवाल है कि 2029 तक होंगी कि नहीं। ये तो साफ है कि इस चुनाव में शायद हो सकता है कि ये लागू ना हो, 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव ना हो। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा खेल है, जो कहा जा रहा था कि SC ST OBC की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, कोटा विदिन कोटा, वो नहीं हुआ है। एक बड़ी चालाकी की गई है। SC ST का जो रिजर्व सीट है 131, उसी में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है 33%। मतलब जो 33% जो रिजर्व है टोटल, उसमें सवर्ण महिलाओं का वर्चस्व हो जाएगा। रोक तो नहीं हुआ किसी के चुनाव लड़ने पर, लेकिन सवाल है कि SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, OBC की संख्या भी घट रही है। तो SC ST OBC की महिलाएँ क्या इन रिजर्व सीटों पर आ पाएंगी, जनरल सीटों पर लड़ पाएंगी? राजकुमार सैनी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, SC ST की जो सीट है 131, उनकी महिलाओं को उसी में रिजर्वेशन दिया गया है, एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। मतलब उनकी संख्या 131 ही रहेगी, लेकिन जनरल महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। जनरल सीटें जो रिजर्व सीट है उसमें SC ST OBC के लिए अलग से रिजर्वेशन की मांग हो रही थी, OBC को तो बिल्कुल दिया ही नहीं गया है। राजबाला सैनी है जो लगातार बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं। क्या राय है आपकी? महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, लेकिन SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। देखिए, ये हमारे साथ कुठाराघात है जो कि सरकारें जो है आए दिन करती आई हैं। हमने जो है 52% जो है 1931 में OBC समाज था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी इन्होंने 50% ही रिजर्वेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये कह के 52% को 27% में इन्होंने रोक दिया। फिर 27% में भी इन्होंने जो है चपड़ासी कलर को में ही हमें रिजर्वेशन दिया। उसके बाद इन्होंने क्रीमी लेयर थोप कर हमें जो है फिर रोकने का काम किया। तो ये षड्यंत्रकारी सरकारें हैं। आज जो है सबसे बड़ा घातक जो है OBC समाज का जो है इन्होंने कत्ल कर दिया है कि OBC समाज को आपको रिजर्वेशन जो है 33% में 1931 के तहत, आज तो आप जाति का जनगणना OBC की करा नहीं रहे हैं, SC ST की करा नहीं रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ, अगर आप अभी जनगणना नहीं करा रहे हैं तो 1931 का आधार मानिए और 52% OBC समाज की महिलाएं हैं, उसको इस 33% में 52% OBC के लिए रिजर्व करिएगा। नहीं तो अगर आप रिजर्व नहीं करेंगी तो मनुवादी सोच की महिलाएं, जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो 10% इस देश में हैं, वही जो हैं इस पूरे 33% आरक्षण को खा जाएंगी। तो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो ज्योतिबा फूले ने कहा था कि इस समाज का जो है रिप्रेजेंटेशन कहीं
भी नहीं है, वो आज जो है बीजेपी सरकार भी प्रूव कर देगी कि ज्योतिबा फुले तब भी रो रहे थे और आज भी ओबीसी के लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि विश्व कन्याएं, ये 33% अगर जनरल कैटेगरी की हो जाती हैं तो ये विश्व कन्याएं इस भारत में महिलाओं की औकात वहीं पहुंचा देंगी जहां सावित्रीबाई फुले ने इनको उठाया था। आज स्वर्णवादी महिलाएं समझ रही है कि नहीं नहीं हमारा राज आ जाएगा, लेकिन जब आप SC ST OBC को हटा देंगी संसद में से तो उसके बाद आदमी जो है आपका शोषण करना शुरू कर देंगे और आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि 50% महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार होगा और ना तन ढकने का अधिकार होगा, तो उसमें स्वर्णवादी महिलाएं भी आ जाएंगी। तो आप सुधर जाइएगा। ये 52% जो बैकवर्ड की जो महिलाएं हैं, एक सावित्रीबाई फुले आपसे बर्दाश्त नहीं हुई है, आज भी उसका इतिहास मिटा दिया गया है, लेकिन याद रखना कि रोज सावित्रीबाई फुले जन्म लेंगी और आपके लिए एक ना एक क्रांति जरूर लेके आएगी। अब की बार राजनीति की क्रांति होगी। हम इसको बिल लाइए। 33% क्या, इस देश में 50% महिलाएं हैं, आप 33% बिल क्यों ला रहे हैं? आप 50% बिल लाइएगा और जातिगत आधार पर अगर मेरा 52 हिस्सा है ओबीसी का तो उसको 52 दीजिएगा। SC ST OBC SC ST की महिलाओं का अगर 22.5% है तो उसमें महिलाओं के आरक्षण में उनको दीजिएगा। देखिए यह महिलाओं की बात हो रही है, अगर महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं को पुरुषों से अलग रख दीजिएगा आप। तो इसका मतलब जो हमें 33% का बिल अगर ये पास कर रही है, 50 का नहीं कर रही है, तो इस 33% में जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं में बंटवारा हो रहा है। ये महिलाओं की बात हो रही है। ये नहीं है कि भाई आप भाई महिलाओं को जो है पुरुष अगर पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो महिलाएं भी SC ST की जो है उसी में ही पैंट शर्ट ही पहनो आप। नहीं, अगर महिलाओं को साड़ी और सूट पहनने का अधिकार है तो यानी SC ST की महिलाओं को भी साड़ी सूट दिए जाने चाहिए। यूँ नहीं है कि भाई जाओ तुम भी पैंट शर्ट ही पहनो क्योंकि तुम्हें पहले पैंट शर्ट दे रखी है। तो इसका मतलब 50% जो आबादी महिलाओं की है उसका बंटवारा जो है आप ढंग से करेंगे। हम जो है SC ST में जो पुराना हमें दिया हुआ है, हम अपनी महिलाओं को SC ST को उसमें नहीं घुसाएंगे और OBC का पूरा 52% जो है हम लेके रहेंगे। अगर इसको लागू किए बिना अगर आप बिल को पास कर देते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी जिस चीज़ को रोक रहे थे, रामविलास पासवान जी जिस चीज़ को रोक रहे थे और शरद यादव जी जिस चीज़ को रोक रहे थे कि बिना आप इसको SC ST OBC जनरल कैटेगरी में इसका रिप्रेजेंटेशन जब तक बंटवारा नहीं करोगे और ऐसे ही अगर बिल को लागू कर दोगे तो ये महिलाओं के साथ 90% महिलाओं को के साथ जो है विश्वासघात होगा। लेकिन अब वो कोई भी आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट में नहीं बचा, ना मुलायम सिंह यादव जी बचे, ना शरद यादव बचे, ना रामविलास पासवान बचे। ऐसे में आप जो है विशेष सत्र बुलाते हैं और महिलाओं का बिल पारित कर देते हैं कि संसद में अब OBC का कोई बोलने वाला तो बचा नहीं, तो अब जो है हम इसको बिल को पास कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत घातक अंजाम जो है सरकारों को भुगतना पड़ेंगे। हिटलरशाही जो है बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो क्या लगता है आप लोगों की, जैसे SC ST का रिजर्वेशन है 131 सीट है, ज़्यादातर जनरल लोग के खाली, बाकी सीटों पर जनरल के लोग जीत के आते हैं, आज भी SC ST रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या महिला वाले सीटों पर भी यही होगा कि जनरल की महिलाएं ज़्यादा जीत के आएंगी, SC ST OBC की महिलाएं नहीं जीत पाएंगी? और SC ST को भी उन सीटों में महिलाओं को घुसाया गया जो ऑलरेडी उनके लिए रिजर्व था, जो 33% ओवरऑल रिजर्वेशन है उसमें उनको भी नहीं मिला है। देखिए अगर ढंग से डाटा दिखाऊं, इस देश में डाटा की तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर हम ढंग से डाटा दिखाएं तो SC ST जो रिजर्वेशन है उस पर कुठाराघात जो है या तो जाति प्रमाण गलत बनाकर और या जो है जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो जो है हमारे MP MLA के साथ शादी कर लेती हैं और उसको जो है फिर मिशन से भटका देती हैं, SC ST के उत्थान से भटका देती हैं और अपने ही उत्थान में लगा लेती हैं। तो आप ये कहें कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो इन्हें मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इनको दिखावे के लिए मिल रहा है, पूर्णतः नहीं मिल रहा है और जो मिला है उसको लूट रहे हैं किसी और तरीके से। ठीक है, तो अब जो है आपको मैंने बात समझा ही दी है कि महिलाओं की बात आ रही है
तो महिलाओं की बिल आ रही है, तो महिलाओं की बात आ रही है, तो महिलाओं में SC ST की महिलाएं हम पुरुष के बराबर नहीं रख सकते, वो महिलाएं हैं, तो इनको भी जो है उस 33% बिल में SC ST OBC माइनॉरिटी को, सभी महिलाओं को आप जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो जो मजबूत घोड़ा है हमें दुलत्ती मारता रहेगा, हमें संसद तक नहीं जाने देगा और हम यूं ही सड़कों पर संघर्ष करते करते चिल्लाते 33% जो महिलाएं के लिए रिजर्व है उसमें सवर्ण महिलाएं ज़्यादा आ जाएंगी, आपको ये डर है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है मुझे, कंफर्मेशन है ये, बिल्कुल कंफर्मेशन है। अगर आपके में दम है मीडिया में तो आप डाटा निकलवाइएगा कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में आज भी क्लास 1 ऑफिसर मनुवादी महिलाएं ज़्यादा हैं, स्वर्ण जो है हमारी स्वर्णवादी महिलाएं ज़्यादा, SC ST OBC की है ही नहीं है। आप कितने प्रेसिडेंट हाउस में चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले जाइए, आप डाटा उठा के देखिए, वहाँ पे SC ST OBC की महिलाएं जो हैं। अब तो बिल आ गया, आपके लोग बोल नहीं रहे हैं, आपको मिलेगा भी नहीं। SC ST को तो उनके जो रिजर्वेशन है उसी में उनको डाल दिया गया है महिलाओं को, लेकिन OBC के लिए तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। देखिए हम जो जनरल में कैसे फाइट करेंगे जब लोग इनके बैठे हैं, मनुवादी लोग इनके बैठे हैं, कोर्ट इनकी, कचहरी इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, ठीक है, सरकारें इनकी, तो कोई मुझे कैसे आने देगा? मुझे नहीं आने देगा। अब टीवी, हर घर में टीवी लगा हुआ है, उस बड़े पर्दे पर कोई OBC की महिला देखी है आपने? आप कोई भी रेडियो का चैनल उठा के देख लीजिएगा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, गुप्ता, यही सब आते हैं, कोई OBC का नाम सुना है क्या आपने? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जज नहीं है, महिला है, लेकिन सवर्ण महिला है। मैं वही कह रही हूँ कि 2018 से 2023 का ही अगर डाटा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का देख ले हम, मैं औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, महिलाएं तो हैं ही नहीं, नाम मात्र की है, लेकिन अगर हम SC ST OBC के पुरुषों की भी अगर हम बात करें तो वो भी जो है 90% लोगों में सिर्फ 20% ही लोग हैं, क्योंकि उनसे काम लेना होता है। इन लोगों ने ये काम तो कर नहीं सकते, इन्होंने काम लेना पड़ता है, और ये जो 10% लोग हैं वो 80% जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हुए हैं। इसीलिए अभी एक सर्वे आया है कि जो है 5 करोड़ जो केस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। तो केस है तो फैमिली के कितने मेंबर उनसे जो है रिलेटेड हैं, ये आप गणना कर लीजिए। और जितने SDM लेवल पर जो केस है वो भी 5 लाख करोड़ है, तो समझ लीजिए कि देश का हालात क्या है। तो आप क्या करेगा OBC? तो रिजर्वेशन तो मिलना नहीं है। देखिए OBC जो है मूंगफली बटोरने में लगा हुआ है। अभी बीजेपी ने दे दिया है, OBC के फाड़ कर दिए हैं। OBC में विश्वकर्मा समाज को एक स्कीम दे दी है उन्होंने कि आप 15-15 हज़ार रुपए की किट लो और 1 लाख रुपए का लोन लो, 4% 5% तुम्हें इंटरेस्ट। भाई जब काम करो, SP DM कलेक्टर CM, तुम शुद्र हो तो सेवा के लिए बने हो, तुम अपनी पुश्तैनी मतलब पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम जो अपना पुश्तैनी काम कर रहे हो वही पुश्तैनी काम करो, और इस लाख रुपए के लोन के बदले हम तुम्हारे हक अधिकार खा ले, MP और MLA हम बन जाएं। तो ये षड्यंत्र जो है OBC के दो फाड़ करने के लिए बीजेपी सरकार ने ये कार्ड खेल दिया है। आपका क्या कहना है मैम? मेरा जय भीम, जय संविधान। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि जो 27 साल हो गए इस बिल को पढ़े हुए, आज ऐसी कौन सी जल्दी आ रही थी जो कि हमारी सरकार इसको लेके आ गई? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संसद में कोई भी आवाज़ उठाने वाला बहुजन महिलाओं के लिए नहीं है। पहले जो हमारे 3-4 पिलर थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान, वो इनको पास नहीं करने दे रहे थे कि पहले OBC SC ST माइनॉरिटी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए और उसके बाद बिल पास कराएंगे। लेकिन आज वो उनमें से 3 आदमी तो रहे ही नहीं है, और एक लालू जी रहे हैं तो वो इस लायक नहीं है कि कुछ आवाज़ उठा पाएँ। लेकिन जो हमारे जो अब बैठे हुए लोग हैं वो उनमें से कोई भी आवाज़ उठाने वाला हमारा नहीं है। इसलिए हमें तो ये बहुत दुख लग रहा है कि हमारा SC ST को भी वहाँ पे डाल दिया है, जो रिजर्वेशन पहले से ही SC ST का है, और बहुजन समाज के हिसाब से तो उन्होंने कहीं रिजर्वेशन दिया ही नहीं है। ये टीवी वाला जैसे ही बोलते हैं, कहता है ये लोग महिला विरोधी है। नहीं, जब SC ST OBC महिलाओं की बात कीजिए तो वो कहता है महिला विरोधी है।
नहीं, महिला विरोधी है, कैसे हैं विरोधी? महिला विरोधी तो कोई नहीं है इस तरह से, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमें इसमें से पहली तो बात है कि आधी आबादी है, 33% आरक्षण दिया ही क्यों है, 50% क्यों नहीं दिया? जब आधी आबादी, तो कायदे में से तो हमें आधी आबादी के हिसाब से 50% होना चाहिए। अगर 33% भी अगर पिछला लागू कर रहे हैं तो उसमें SC ST को उन्हीं जो महिलाओं को आरक्षण दिया है उसी में से दिया जाए, और जो OBC और माइनॉरिटी का है उन महिलाओं को भी उन 33% में से दिया जाए। नहीं तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है हमारी स्वर्ण जाति की महिलाओं की होगी, और हमारी कहीं पे भी नहीं होगी। ये तो हमें SC ST को भी नहीं खड़ा होने देंगे, वहाँ पे भी बहुत अड़ंगे होते हैं। वहाँ पे जितने भी SC ST OBC महिलाओं को दिया है, लेकिन जो उनके लिए पहले से रिजर्वेशन है उसी में महिलाओं को बढ़ा, उसी में दिया है, वो हमारा रिजर्वेशन वहाँ से कट हो गया ना, इन 33% में से नहीं रहा। जो रिजर्वेशन पहले से आ रहा है SC ST का, उसमें से दिया है इन्होंने। तो ये हमारे साथ अन्याय किया है, विश्वासघात किया है। ये SC ST का कोई हमें इस महिला आरक्षण में से नहीं मिला है आरक्षण। देखिए, जिस तरीके से जब रजिस्ट्री हम कराते हैं तो वो महिलाओं के लिए कहते हैं जी 50% जो है रजिस्ट्री रेट लगेगा, और पुरुष अगर कराएंगे तो 8% लगेगा। तो पुरुष की जो है ना मजबूरी हो जाती है कि वो महिलाओं के नाम उसे रजिस्ट्री करानी पड़ती है। इसी तरीके से जब हम SC ST OBC की माइनॉरिटी की सीट को रिजर्व कर देंगे, तब जो है पुरुष भी हमें रोक नहीं सकते हैं, SC ST के पुरुष भी हमें रोक नहीं सकते हैं। वो कहेंगे जी महिला की सीट रिजर्व है, तो ये जो है महिला ही लड़ानी उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये पुरुष प्रधान देश जो है भारत रहा है, तो इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की सब की जो है संख्या जब तक आप लामबंद नहीं करोगे, जैसे रजिस्ट्री में कर रखा है ज़मीनों के लिए, तब तक हमें जो है सीटें नहीं मिल सकती। हम MP MLA बनकर नहीं जा सकते, और मोटी रकम हमारे पास है नहीं कि हम इनकी थाली में मोटी रकम डालें और हम महिलाएं जो है फिर पार्लियामेंट में और जो है विधानसभा में जा सकते। 33% महिलाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें OBC की महिलाएं नहीं दिखेंगी। नहीं, SC ST की तो मजबूरी हो गई है, क्योंकि उनका सीट रिजर्व जो 131 सीटें हैं उसमें 33% SC और ST को लड़ाना पड़ेगा। लेकिन OBC की महिलाएं नहीं दिखेंगी, ये कहना चाह रहे? बिल्कुल, OBC की महिलाएं नाम मात्र की दिखेंगी, एक दो, जिसका चेहरा दिखाकर और सिर्फ वोट जो है डकारी जाएंगी। ये जो है अब तक होता आया है, और यही जो है महिलाओं के साथ भी अब होगा। 55% वाला OBC क्या करेगा? देखिए, उसकी संख्या तो दिन पर दिन घट रही है, क्योंकि जनरल के लोग ज़्यादा चुनाव जीत रहे हैं। OBC का रिप्रेजेंटेशन तो घट रहा है, SC ST का तो फिक्स है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, जबकि उनकी आबादी बढ़ रही है। OBC का तो वो भी फिक्स नहीं है। तो क्या लग रहा है? देखिए, अगर मोदी सरकार जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी लाती है तो मुझे डाटा दिखा दे, आज OBC को डाटा दिखा दे कि भाई यूनिवर्सिटी में आपके कितने प्रोफेसर हैं, कितने जो है आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने हाई कोर्ट में आपके जज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में आपके जज हैं, कितने गवर्नर हैं आपके, कितने जो है क्लास 1 ऑफिसर हैं, कितने आपके IAS IPS हैं। ये डाटा एक बार OBC का दिखा दे सरकार, अपने आप ही जूते लेके सरकार के मुंह पे मारने लगी। देखिए, भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, ये बात सच है, लेकिन जब आप डेटा उठाएंगे तो जो भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो सवर्ण महिलाओं का है। चाहे मीडिया हो, जुडिशियल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे जो भी महिला जज हैं वो सवर्ण हैं, मीडिया में जो भी महिला पत्रकार हैं वो सवर्ण हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो भी है वो ज़्यादातर सवर्ण हैं। तो SC ST OBC का जो महिलाएँ हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए ऐसे में सवाल उठता है कि जब अगर आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो SC ST OBC महिलाओं को अलग से क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि महिला के नाम पर जो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है वो SC ST OBC महिलाओं का है। लेकिन सवाल है कि इन मुद्दों पर बात करने वाला आप संसद में कोई है नहीं, और नतीजा OBC को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा खेल हुआ है, SC ST की जो सीटें रिजर्व थी उसी में उनकी महिलाओं को घुसा दिया गया है, लेकिन OBC के पास न तो पहले से रिजर्वेशन है न महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा महिला रिजर्वेशन में जो मार पड़ रही है वो OBC महिलाओं की पड़ रही है, जिनकी आबादी लगभग 55% है। महिलाओं का जो भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है वो सवर्ण महिलाओं का बढ़ा है, दलित, पिछड़े और OBC की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं है। तो सवाल है कि जिस देश में जातिगत भेदभाव है उसमें जाति आधारित दवाइयाँ क्यों नहीं दी जा रही है? अब क्या करेगा OBC? क्या है उसके पास रास्ता? सबसे बड़ी ताकत उसके पास वोट की ताकत है। क्या वो 2024 में
ओबीसी एकजुट होगा, ओबीसी महिलाएं समझेंगी, क्योंकि मीडिया की कोशिश है, अखबार की कोशिश है और तमाम सवर्ण लीडर की कोशिश है कि इसको महिला आरक्षण घोषित किया जाए, जबकि सच्चाई है कि इस देश की 85% महिलाएं इस आरक्षण से बाहर हैं। इस देश में सिर्फ 10 से 15% जो सवर्ण महिलाएं हैं उसी को इससे फ़ायदा होगा। तो क्या 85% महिलाओं को बाहर रखकर सिर्फ 10% सवर्ण महिलाओं को आरक्षण देना आरक्षण कहलाएगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।